गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं रैशनल इनइक्वालिटीज। बट वो पढ़ने से पहले कुछ इंटरवल्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है, बिकॉज उसी के फॉर्म में लास्ट में अपन आंसर बार बार लिख रहे होंगे। तो ये इंटरवल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के इंटरवल आप बना सकते हैं, एक बार डिस्कस कर लिया जाए फटाफट। एंड लिखा मैंने इंटरवल्स यहाँ पे, जैसे कुछ आपको दे रखा है इस टाइप से। इसका मीनिंग आप जानते हैं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखा जाए, इसको लिखोगे आप x बिलोंग्स टू, ये साइन आप जानते हैं, बिलोंग्स टू, ये लिखा जाएगा। तो इसका जो इफेक्टिव मतलब है वो एग्जैक्टली कि x जो होगा वो a या a से बड़ा होगा एंड b या b से छोटा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे आपने, इन जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी वहां पे इंक्लूड होंगी, और जो बीच के रियल नंबर्स होंगे ए एंड बी के, वो तो वहां पे आने ही। बड़ा जो ब्रैकेट लगा रखा है इसलिए आप उसको क्लोज बोल रहे हैं। वैसे नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप उसका जो मीनिंग है वो ध्यान रखो बस। अगर कुछ ऐसा दे रखा है x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, तो उसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखा जाए, ये बन जाएगा यहां पे a, b, ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, छोटे वाले ब्रैकेट, इसका नाम होता है ओपन इंटरवल। मींस अगर आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे ए एंड बी वहां पे इंक्लूड होंगे। अगर ये पैरेंथेसिस आपने लगा रखे हैं छोटे वाले ब्रैकेट, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए एंड बी वो वहां पे इंक्लूड नहीं होंगे। ए एंड बी के जो बीच के रियल नंबर है वो तो यहां भी आ रहे हैं, वो यहां भी आ रहे थे। फर्क क्या है कि अगर बड़े बड़े ब्रैकेट लगा दिए तो एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड हैं, छोटे ब्रैकेट लगाने का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। तो इसका जो इफेक्टिव मतलब है वो यही है कि एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा एंड बी से छोटा होगा। अब इस इन्हीं दो को काम लेते हुए कुछ और भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखोगे बताइए। ए इंक्लूड है यानी ए पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, बड़े वाला ब्रैकेट। बी इंक्लूड नहीं है, बी पे छोटे वाला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये बन जाएगा। अब नाम देना चाहे तो उसको भी आप नाम दे सकते हैं, बाकी नाम देने की यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं है, आपको ओनली जो मीनिंग है वो ध्यान रखना। सेमी क्लोज सेमी ओपन, एक साइड में क्लोज एक साइड में ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन। अगर कुछ ऐसा लिखा है एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, तो यहां पे ए इंक्लूड नहीं है, ए पे छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एंड बी इंक्लूड है तो बी पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें कुछ ऐसा लिख दिया जाए, सपोज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, x जो होगा वो a या a से बड़ा रियल नंबर होगा। तो स्टार्ट तो कहां से हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे होगा, इन्फिनिट पे, और इन्फिनिट कोई नंबर तो होता नहीं, कोई बहुत बड़े नंबर को डिनोट करने का मात्र नोटेशन होता है। तो अगर नंबर नहीं है मतलब उसको कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको क्या लिखोगे बताओ, a से बड़ा और a यहां पे इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट से कहां तक, अप टू इन्फिनिट, यहां पे क्या रहेगा ओपन। सिक्स्थ अगर कुछ लिखा जाए x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, या ए लगा दो यहां, ए या ए से कम होगा तो कम कहां तक, माइनस इन्फिनिट तक, और माइनस इन्फिनिट अगेन कोई नंबर तो होता नहीं, एक बहुत ही छोटे नंबर को डिनोट करने का एक नोटेशन है। नंबर नहीं है मतलब उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिट से, वहां पे ओपन, एंड कहां पे होगा ए, और ए पे आपने यहां पे इंक्लूड कर रखा है, मींस बड़े वाला ब्रैकेट। इसी में अगर सपोज कुछ ऐसा लिख दिया जाए माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट, इसको क्या लिखोगे आप, x माइनस इन्फिनिट से बड़ा है और इन्फिनिट से छोटा है, यानी सब जितने भी रियल नंबर है सारे आ चुके हैं। तो इंटरवल तो यहां पे इस टाइप से नहीं बनने वाला है, इसको आप x बिलोंग्स टू r बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। अब इसी में अगर मैं एक पॉइंट और बना दूं, सपोज आपको दे दिया जाए x इक्वल टू 1 2 a b, मात्र ये चार ही एलिमेंट दे रखे हैं,
यहां पर क्या था, जो पूरा इंटरवल बन रहा था उसमें नंबर ऑफ रियल नंबर्स कितने आ रहे थे, ए से बी। फॉर एग्जांपल आपने ए मान लिया 1, बी मान लिया आपने 2, तो x होगा 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, इन्फिनिटली मैनी। बट यहां पे क्या ओनली 4 ही नंबर है। तो अगर 4 ही नंबर है तो इस ऐसे इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा है सेट थ्योरी। सेट के फॉर्म में, यानी सेट बना के इनको लिख सकते हैं आप। ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट लगा दीजिए 1 2 a n b। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो ऑलवेज सेट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। और जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइटली मैनी है, मतलब अब इनफाइनाइटली मैनी का मतलब ये नहीं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वहां पे इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, उसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख पाएंगे, बिकॉज वहां पे डिस्क्रीट एलिमेंट्स है, 1 है, देन 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है। जैसे 1 से 5 है, 1 से 5 के बीच में अगर सारे रियल नंबर आ रहे हैं तो उसको आप डेफिनेटली इस इंटरवल के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब कुछ एक दो इस पे एग्जांपल अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। जैसे आंसर करना तो ट्रू फॉल्स के अंदर फर्स्ट पार्ट लिया मैं 2,5 ओपन ब्रैकेट्स -1,7 क्लोज ब्रैकेट्स। सेकेंड यहीं पर लगा दें 2,6 क्लोज ब्रैकेट्स (0,6). Third 3,7 कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा ये आपको कमेंट करना है। इस साइन का मतलब आप जानते ही, सेट थ्योरी, सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट के लिए और ये सबसेट के लिए। तो फर्स्ट में आप बोल रहे हैं कि दिस वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी अगर एक सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं और दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है तो ए विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और सबसेट क्या होता है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है मींस ए विल बी सबसेट ऑफ बी। तो जो उसका डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही चेक करना आपको। तो यहां जो आपको ये दिख रहा है इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 2 से 5 के बीच पे, 2 से 5 के बीच जो भी जितने भी रियल नंबर बनेंगे वो यहाँ पे हैं 2 से 5 के बीच, और यहाँ पे -1 और 7 के बीच के, एंड -1 और 7 यहाँ पे इंक्लूड भी होगा। तो देख लीजिए क्या ये जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो इस वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, इस वाले इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ तो -1 से 7 सारे आ गए, -1 से 7, और 2 से 5 जो होता है वो तो -1 से 7 के अंदर लाई करता है ना, यानी इसके जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और साथ में दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है। मींस दिस वन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन। बिल्कुल ट्रू है। सेकंड बात, दिस वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन। एलिमेंट 2,6, 2 से 6 के ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 2 and 6, यहाँ पे 0,6 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 and 6। तो देखिए क्या जितने भी यहाँ पे रियल नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ प्रेजेंट है क्या, ये 0 से 6 चल रहा है और ये चल रहा है 2 से 6, तो डेफिनेटली 2 से 6 वाला जो पार्ट होगा तो वो तो 0 से 6 के बीच में लाई करेगा, और 6 दोनों के अंदर ही है। यानी अगेन ये जो है इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे जो नंबर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है, एक सबसेट होगा। लास्ट वन 3,7 और 4,8, यहाँ पे 3 से लेके 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 3 and 7, और यहाँ 4 से 8 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 4 and 8। तो क्या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है क्या? ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, ये स्टार्ट कर रहा है 4 से। अगर मैं ओनली एक बार 3 की बात करूं, 3 यहां पे तो है बट 3 यहां पे नहीं है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली इसको आप सबसेट नहीं बोल पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से
आप इंटरवल्स को काम में लेते हुए सबसेट, प्रॉपर सबसेट की बात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो अपना आज अपने को पढ़ना था एग्जैक्टली उसी बात है। हेडिंग डालिए रैशनल इनइक्वालिटीज या फिर रैशनल इनइक्वेशंस। अब ये स्टार्ट करने से पहले, जैसे अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, यहां पे लिखा है रैशनल और यहां पे लिखा है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वेशन का मतलब तो आप जानते ही, जहां पे ये सारे साइन आते हो, लेस देन, इसको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर इस टाइप के साइन आ रहे हो, इन चार में से अगर कोई भी साइन आ रहा है तो उसको बोल देंगे आप इनइक्वेशन। अगर ये साइन आता है तो क्या बोलते हैं इसका, इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी। इस टाइप के साइन आते हैं उसको बोलेंगे आप इनइक्वेशन। एक वर्ड और लिखा है यहां पर रैशनल। फिर रैशनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ के आते हैं रैशनल नंबर्स, वहां बोलते हैं कि अगर किसी नंबर को आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाए, जहां पे p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स एंड q मस्ट बी नॉन जीरो। ऐसे यहां पे रैशनल जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग निकलेगा वो देख लिया जाए पहले, देन आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये स्टार्ट करने से पहले यहां पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं मैं। रैशनल फंक्शन ये क्या होता है पढ़ लिया जाए। जैसे क्लास 12 के अंदर फंक्शंस चैप्टर आता है, वहां फंक्शंस के अंदर इसको बताया जाएगा वो डेफिनेटली, बट यहां पे ये वर्ड काम आ रहा है तो उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है रैशनल फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब उसी से इसको अपन कनेक्ट करने वाले हैं, तो उसका डेफिनेशन लिखो। ये फंक्शन of the formula लीजिए, px by qx, where p of x and q of x are polynomials। वो भी किसके अंदर, यहाँ x के अंदर, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x हो चाहे y हो, होना चाहिए सेम। are polynomials and qx must be non-zero। जीरो नहीं होना चाहिए वो ऑलवेज। अगर जीरो हो गया तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसको आप दो पॉलिनोमियल फंक्शंस के रेशियो के फॉर्म में लिख सकें, और जहां पे जो dr में पॉलिनोमियल लिखा है दैट शुड बी नॉन जीरो, उसी का नाम क्या बढ़ जाएगा, रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर और यहाँ पे रैशनल फंक्शन। वहां पे p अपॉन q, यहाँ पे p अपॉन q लिखा है मैंने, वहां पे p और q क्या थे, इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल्स। और जो dr में लिखा है दैट शुड बी नॉन जीरो। ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो इस ऐसे इनइक्वेशंस जहां पे इस टाइप के फंक्शन काम आएंगे, ऐसे इनइक्वेशंस जहां पे रैशनल फंक्शन काम आएगा, उसी का नाम क्या बढ़ गया, रैशनल इनइक्वेशन। अब अगेन ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है। एक बार उनसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा दिया जा रहा है, लेट्स सपोज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको दे रखा है। तो अगर इस इनइक्वेशन के दोनों साइड्स में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए, लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट ले लिया आपने लैम्डा, a में लैम्डा ऐड कर दिया मैंने एंड b में लैम्डा ऐड कर दिया, दोनों साइड में सेम कांस्टेंट आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने 5 ऐड कर दिया, कांस्टेंट सेम ऐड करना है। यहाँ लैम्डा तो यहाँ भी लैम्डा, तो दो इनइक्वेशन के दोनों साइड्स में अगर सेम कांस्टेंट ऐड किया जाए तो क्या उसके साइन पे कोई फर्क पड़ेगा, दो साइन पहले था वही सेम बाद में रहेगा। तो सेम कांस्टेंट ऐड करने से दोनों साइड में साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। अगर डिफरेंस कर दिया जाए तो a माइनस लैम्डा और यहाँ पे b माइनस लैम्डा, तब भी फर्क नहीं पड़ता है। सेम कांस्टेंट ऐड किया जाए दोनों साइड्स में, अगर या फिर सेम कांस्टेंट डिफरेंस किया जाए सेम कांस्टेंट से,
तो उस इनइक्वेशन के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a इंटू लैम्डा और यहां पे b इंटू लैम्डा, तो मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे। लेट्स सपोज आपको दे रखा है, लेट्स सपोज मान लेते हैं इसको 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं हटा देता हूँ, ये मान लिया मैं 3 2 से बड़ा ही होता है। अगर मैंने इसको इंटू कर दिया किससे, 2 से, 3 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर है, ये कितना बना 6, ये कितना बना 4, डेफिनेटली 6 क्या होगा, 4 से बड़ा ही होगा, यानी साइन एग्जैक्टली वही आ गया। अगर इसी को इंटू कर दिया मैंने किससे, -2 से, देखते हैं 3 इंटू -2 और ये कितना 2 इंटू -2, ये कितना बना -6, ये कितना बना -4। अब क्या -6 -4 से बड़ा होता है क्या, नहीं, वो तो छोटा होता है, यानी जो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था वो क्या बन गया, लेस देन बन गया। मींस किसी कांस्टेंट से अगर दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया आपने तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर नेगेटिव कांस्टेंट से इंटू किया तो साइन जस्ट रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन क्या बन गया, लेस देन। अब यहां चेक करना पड़ेगा, तो प्लस या माइनस करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है, जो साइन है वो कॉपी कर दीजिए। बट जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, जैसे मैं लैम्डा से डिवाइड कर दूं a बाई लैम्डा एंड b बाई लैम्डा, तो लैम्डा से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा से मल्टीप्लाई करना। तो जो मल्टीप्लाई करने का रूल है वही डिवाइड करने का रूल हो जाएगा, कि जब भी किसी कांस्टेंट से आप किसी इनइक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या फिर डिवाइड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में मालूम करिए आप कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो हम 2 केस बना देंगे, सेम साइन, कब, जब लैम्डा पॉजिटिव था। साइन ऑल्टर कब होगा, जब ये लैम्डा नेगेटिव। अब ऐसा नहीं कि लैम्डा यहां पे कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए, लैम्डा कैन बी वेरिएबल, लैम्डा यहां पे वेरिएबल ही हो सकता है। आपको ओनली इतना चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ऐसे यहां भी लैम्डा कैन बी वेरिएबल, सपोज लैम्डा को बोल दिया हमने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए अब x स्क्वायर पॉजिटिव है, 0 0 से बड़ा है, पॉजिटिव बोलना सही नहीं, नॉन नेगेटिव बोलना सही रहेगा, तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैन बी वेरिएबल आल्सो। तो ये सिंपल से रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब एग्जैक्टली अपने टॉपिक पे अपन आ जाता है। रैशनल इनइक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मेथड काम आता है, इसका नाम होता है वेबी-कर्व मेथड। वेबी-कर्व मेथड। अब मेथड एग्जैक्टली क्या होता है उसको डिस्कस करने के लिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल की सहायता से आपको ये समझाता हूं। मैं कोई भी सवाल लेता है, कोई भी एग्जांपल, लेट्स सपोज मैंने ले लिया यहां पे x माइनस 1 की पावर 4 इंटू x प्लस 2 की पावर, मान लिया सपोज मैंने 101, देन सपोज यहां मान लेता हूं मैं 3 माइनस x की पावर 1041 डिवाइडेड बाय x पावर 6 इंटू x माइनस 2 पावर 8 मान लिया, और यहां दे दिया आपको लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको यहां से x फाइंड करना है। अब वेबी-कर्व मेथड में एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा। तो जो भी रिलेवेंट स्टेप्स हैं वो यहां पे आपको लिख देने हैं राइट हैंड साइड में, कि क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। और यही स्टेप आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन के अंदर जहां भी रैशनल फंक्शंस या फिर रैशनल पॉलिनोमियल काम आएंगे वो स्टेप सेम फॉलो होती रहेगी। देखो यहां पे जो फंक्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो कैसा है, रैशनल है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। तो अगर 3 पॉलिनोमियल का इंटू करेंगे डेफिनेटली क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। और यहां भी क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। दोनों का रेशियो विल बी रैशनल फंक्शन। ये इक्वेशन है, विल बी रैशनल इन इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है वो सुनिए। जो पावर आपको दिख रही है उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पावर चाहे कितनी बड़ी हो, वहां पे उसका रोल सबसे लास्ट में डिसाइड करेंगे अपन। तो एक बार पावर को भूल जाओ आप, 4 को छोड़ दीजिए आप। यहां पे 101 को 1041 6 और 8 पावर को एक बार छोड़िए आप। बेस में क्या लिखा है वो चेक करो आप। बेस में यहां पे क्या x -1 जो कि अपने आप में क्या है, लीनियर। ओनली बेस की बात कर रहा हूं। x + 2 लीनियर, 3 - x लीनियर, x लीनियर, x - 2 लीनियर। तो जो बेस में लीनियर लिखा है उस लीनियर के अंदर सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो बना दीजिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों बना रहा हूं उसका रीजन आपको बाद में क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर ही मिल जाएगा, कैसा क्यों कर रहा हूं मैं। नेगेटिव होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर बन सकता है। बट पॉजिटिव बनाने का जो मेरा पर्पस है यहाँ पे, कि जिससे कि मैं सारे सवाल में वो यूनिक मेथड अप्लाई कर पाऊं, मेरे को कुछ बाद में फालतू में कुछ चेक करना नहीं पड़ेगा। मतलब तो आप स्टार्टिंग में जितने भी आपको बेस में ये लीनियर फैक्टर नजर आ रहे हैं, इन सब में कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा बना देना, पॉजिटिव बना देना। यहां देखिए कितना है 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां पे 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां पे कितना है -1, ये पॉजिटिव नहीं, इसको पॉजिटिव बनाएंगे आप। यहां पे 1 पॉजिटिव है, यहां पे 1 अगेन पॉजिटिव है। तो जो लीनियर फैक्टर के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं है वहां पे पॉजिटिव बनाएंगे। पहला स्टेप यहां लिख दे रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x in each linear factor। कौन से वाला, बेस वाला, मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव बना देंगे उसको। नेगेटिव से भी काम चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसको पॉजिटिव बना देंगे जिससे कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो एग्जैक्टली हर सवाल में फॉलो कर पाए। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव था, यहां पॉजिटिव था, यहां पे था, यहां पे था, यहां पे नहीं है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। दिक्कत कर रहा है माइनस है, तो मैंने क्या किया, यहां से कॉमन निकाल लिया -1। तो जैसे ही -1 कॉमन निकालेंगे, -1 की पावर कितना 104 वो 41, -1 की पावर ऑड क्या बनेगा -1। ये माइनस लगा लो यहां पे, यहां कितना बन जाएगा x - 3। अब देखो पॉजिटिव बन गया, बट ये तो पॉजिटिव बन गया, बट ये माइनस साइन बाहर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आपको। तो इस माइनस साइन को कैसे यहां से हटाया जाए, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब -1 जो कि नेगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो -1 से जैसे इंटू होगा ये, -1 इंटू माइनस विल बी प्लस, ये यहां से। एंड 0 इंटू -1 विल बी 0, बट नेगेटिव नंबर था नेगेटिव, साइन क्या होगा, रिवर्स, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। देन अगला जो स्टेप होगा वो देखिए आप, जो बेस दिख रहा है आपको उसको 0 से इक्वेट करना है। x - 1 बेस है, उसको 0 से इक्वेट करेंगे आप, x - 1 इक्वल टू 0, तो वहां से x क्या मिला आपको 1 मिला, यहां से x आ गया। x + 2 इक्वल टू 0, x मिला -2, x - 3 इक्वल टू 0, x मिला आपको 3। यहां पे खुद x ही, x बराबर 0, यहां मिला आपको 0, x - 2 बराबर 0, x मिला आपको 2। यानी बेस में जितने भी लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं सबको 0 से इक्वेट करना है 1 बाय 1, और वहां से क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड x बाय इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर बाय 0। अब जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स थे उनको 0 से इक्वेट करने के बाद जो x मिल रहा है उसको बोलते हैं आप रूट। तो ये 1 -2 और ये 3, यहां पे क्या है, रूट्स, या कहें तो जीरोज। और जो टीआर में आपको लीनियर फैक्टर मिल रहा था बेस के अंदर, उसको 0 से इक्वेट करने पे जो x मिलेगा उनको बोलेंगे आप पोल्स। न्यूमरेटर वालों को रूट्स या जीरोस और टीआर वाले को पोल्स। इसके बाद क्या करना है वो देखिए, ये जो आपको रूट्स एंड पोल्स दिख रहे हैं सबको आपको एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। रियल नंबर लाइन सबसे छोटा कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना, तो लिस्ट कौन सा बन रहा है इसमें, -2 बन रहा है, तो -2 आ जाएगा।
देन उसके बाद में क्या आ रहा है, 0 0, उसके बाद में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 हो गया, यहां पे 2 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। रूट्स एंड पोल्स को रियल नंबर लाइन पे आपको प्लॉट कर देना है। स्टेप नंबर 3, प्लॉट्स, ये प्लॉट सही रहेगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रूट्स एंड पोल्स एट रियल नंबर लाइन। ओके, अपलोड करने के बाद में क्या करना है वो समझिए। ऑलवेज, हमेशा आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। राइट मोस्ट नंबर कौन सा है, 3, तो जो भी राइट मोस्ट नंबर होगा उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज आपको प्लस साइन लगा देना है। ऑलवेज, हमेशा, जो मेरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने जिसने पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट किया है, सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है, तो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग ऑलवेज राइट हैंड साइड में क्या आएगा, प्लस साइन। आपको बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना हमेशा, हर सवाल के अंदर। क्यों लगा रहे हैं वो समझ लीजिए, आप मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि x जब मेरा 3 से बड़ा होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 3 देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। ऊपर जो साइन लगा रहे जा रहा हूं यहां पे, वो यहां पे इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर बता रहा है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और नीचे करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल लिखा। तो x जब मेरा 3 से बड़ा होगा, बड़ा से कितना भी, 3 to infinite, तो इसका वैल्यू ऑलवेज कैसा बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं। वेरीफाई कर लेता हूं। 3 के आगे 3 से बड़ा रियल नंबर -1 पॉजिटिव बनेगा, की पावर इवन डेफिनेटली पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव आ गया। 3 से बड़ा नंबर +2 अगेन पॉजिटिव, की पावर ऑड, पॉजिटिव की पावर ऑड अगेन पॉजिटिव। 3 से बड़ा नंबर -3 पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर ऑड अगेन पॉजिटिव। 3 से बड़ा नंबर पावर 6 अगेन पॉजिटिव। 3 से बड़ा नंबर -2 पावर इवन वैसे पॉजिटिव आना है। तो ये सारे फैक्टर से कैसे बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस बन गया, देन प्लस इंटू प्लस, प्लस बन गया, और प्लस अपॉन प्लस कैसा बनेगा, प्लस ही बनेगा। ऑलवेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करना है। अब जो इन बिटवीन नंबर आएगा, जैसे यहां से गया लेफ्ट की तरफ, बीच में क्या मिला आपको, 3 मिला। अब 3 कहां से आ रहा है वो चेक करिए। 3 कौन से फैक्टर से आपको मिल रहा था, वो यहां से मिल रहा था। अब यहां पे रो स्टार्ट होता है पावर का, पावर 1041। पावर या तो ऑड मिलेगी या फिर आपको इवन मिलेगी। अगर पावर ऑड है तो जो साइन उस नंबर से पहले था वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, और माइनस बन जाएगा प्लस। अगर वहां पे पावर इवन है तो जो साइन उस नंबर से पहले था वही सेम मेंटेन रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी ऑड पावर के केस में साइन चेंज होगा, साइन ऑल्टर होगा, और जब इवन पावर होगी साइन ऑल्टर नहीं होगा। जो उससे साइन पहले था वही आगे मेंटेन भी रहेगा। तो ये एक छोटा साइन आप जरूर डालिए आप स्टेप नंबर 4 के अंदर, ये काम करें। इवन पावर मतलब नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। ऑड पावर यहां पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। देखिए 1 by 1 आगे चलते हैं। राइट से स्टार्ट किया, राइट मोस्ट में ऑलवेज प्लस साइन, हमेशा लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करना है। 3 मिला आपको रास्ते में, 3 यहां से आ रहा है, पावर चेक करना है। 1041 ऑड मतलब साइन चेंज होगा, पहले क्या है प्लस, अब क्या बन जाएगा माइनस। इसका मतलब है 2 से 3 के बीच में, जब x आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो ये जो है बटे वाला एक्सप्रेशन वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। आगे चलते हैं। 2 मिला आपको, 2 कहां से आ रहा है, यहां से। पावर क्या है 8, इवन नंबर, यानी साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा मतलब जो इससे पहले साइन था, ओनली पहले वाला देखना आप, ऐसा नहीं बहुत पहले चले गए आप, जो जस्ट पहले वो चेक करना है। इससे पहले क्या माइनस साइन, वही से मेंटेन रहेगा, माइनस आ गया, यानी 1 से 2 के बीच में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आगे चलते हैं। 1 मिला, 1 कहां से आ रहा है, यहां से। पावर क्या 4, अगेन इवन, साइन चेंज नहीं होगा। तो जो इससे पहले क्या है 1, जस्ट पहले वाली बात करेंगे, माइनस तो मेंटेन रहेगा। 0 यहां से, पावर क्या है 6, अगेन इवन, साइन चेंज नहीं होगा। तो इससे पहले क्या माइनस, तो अगेन माइनस रहेगा।
-2 वो आ रहा है यहां से, पावर क्या ऑड यानी साइन चेंज होगा, इससे पहले क्या है माइनस, जस्ट पहले माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो ये इसका बिहेवियर आप प्लॉट कर चुके हैं, यानी माइनस इन्फिनिट से -2, एक्स जब आपका माइनस इन्फिनिट से -2 होगा तो इस वाले की वैल्यू कैसे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, और जब x -2 से 0 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी, 0 से 1 में नेगेटिव बनेगी, 1 से 2 नेगेटिव बनेगी, 2 से 3 नेगेटिव बनेगी, यानी इफेक्टिवली -2 से 20 -2 से 3 में पूरे में कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी, 0 भी बन रही है बीच में, वो बताऊंगा 0 कहां बन रही है, 3 के आगे कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा चाहिए। तो पहली बात तो 0 कहां पे बन रहा है समझिए, 0 कहां बन रहा है, x जैसे ही आप यहां 1 पुट करेंगे, 1 पे कितना बना है 1 -1 0, 0 बन गया, और 1 पे dr में क्या बन रहा है, नॉन 0 बन रहा है, और 0 अपॉन नॉन 0 ऑलवेज कितना होता है, 0 ही होता है। -2 पे अगेन 0, -2 पे यहां पे नॉन 0 बन रहा है, 0 बाय नॉन 0 अगेन 0, 3 पे अगेन 0, 3 पे ये भी नॉन 0, 0 बाय नॉन 0 अगेन 0। तो जो यहां पे रूट्स आपको जो दिख रहे हैं, जिनको मैं जीरोस बोल रहा था या रूट्स बोल रहा था, वहां पे क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, 1 रखते ही 0 बन गया पूरा, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या ये करेक्ट है, 0 डेफिनेटली 0 से बड़ा तो नहीं होता बट इक्वल टू 0 तो होता है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। मींस जितने भी ये रूट्स हैं वो सारे आंसर में इंक्लूड होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज आपने यहां पे इक्वल साइन लगा रखा है। अगर यहां पे इक्वल साइन नहीं होता तो देखिए क्या होता, तो ये बन गया होता, क्या 0 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं, मींस जितने भी रूट्स हैं वो आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। तो रूट्स ऑन डिमांड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर में सेट करने, अगर वहां पे इक्वल का साइन है तो उनको इंक्लूड करना है, इक्वल का साइन नहीं है तो रूट्स को आंसर में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। तो इस सवाल में इक्वल का साइन था, मतलब रूट्स मींस 1 -2 और 3 आपके आंसर में इंक्लूड होने वाले हैं, बट जो पोल्स है, पोल्स कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों वो समझिए आप। जैसे ही x को 0 पुट करेंगे आप, dr में क्या बन गया 0, और dr में 0 बनने का मतलब समथिंग बाय 0 ऑलवेज क्या होगा, नॉन डिफाइन, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। अब ऊपर जो समथिंग लिखा हो चाहे 0 हो चाहे नॉन 0, बट dr में 0 बनते ही ऑलवेज नॉट डिफाइन। 2 पे अगेन 0, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन। पोल्स कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज अगर पोल आंसर में इंक्लूड कर दिया आपने तो dr में 0 बन जाएगा, और dr में 0 बनने का मतलब वो फंक्शन ही क्या बन जाएगा आपका, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, पोल्स कभी आंसर में नहीं आएंगे, रूट्स ऑन डिमांड, जब इक्वल का साइन होगा तो रूट्स आंसर में इंक्लूड होंगे, जितने भी हैं, जितने भी रूट है सारे इंक्लूड होंगे अगर इक्वल का साइन है तो, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो रूट्स भी आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे। अब इसका आंसर लिखते हैं, आपको चाहिए 0 या 0 से बड़ा, यानी जहां जहां आपको पॉजिटिव दिख रहा है, जहां जहां इसको प्लस साइन दिख रहा है, वो आंसर आपको कंपाइल कर देना। एक पार्ट तो यहां पे, एक पार्ट यहां पे, कंपाइल करके आंसर को, तो ये x निकालना करेस्पॉन्डिंग, एक x यहां पे नीचे लिखा, ऊपर तो उसका बिहेवियर लिखा प्लस माइनस के, तो x है माइनस इन्फिनिट से -2, माइनस इन्फिनिट को ऑलवेज क्या आता है, ओपन आता है। -2 को आप इंक्लूड करेंगे या नहीं वो चेक कर लेते हैं। -2 इसका रूट था या पोल था, -2 इसका रूट था, इक्वल का साइन है, इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करने का मतलब बड़े वाला ब्रैकेट, ये हो जी। और कोई दो आंसर्स को या फिर दो से ज्यादा आंसर्स को आपको ज्वाइन करना हो तो ऑपरेटर काम आता है यूनियन, यू लगा दो। 3 से इन्फिनिट, 3 से इन्फिनिट, इन्फिनिट को ऑलवेज ओपन। अब 3 इसका रूट है या पोल, वो चेक कर लेते हैं। 3 क्या बन रहा है, इसका अगेन रूट बन रहा है, इक्वल का साइन है, इंक्लूड होगा। बट एक चीज आप और चेक कर लीजिए, आपने कमेंट ये किया था कि अगर इक्वल का साइन आएगा तो ऑल रूट्स, सभी रूट्स को आंसर पे लगाना पड़ेगा। रूट्स मेरे पास कौन कौन से थे, 1 था, -2 था, 3 था, चेक करना पड़ेगा सारे रूट्स आंसर में आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे 1 क्या आ चुका है, 1 देखो, 1 ना तो यहाँ पे है और 1 आपका नहीं यहाँ पे, तो 1 अभी आंसर में नहीं आया, मींस 1 को आपको लगाना पड़ेगा। -2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। एक ही रूट, एक जो रूट है आपने वो आंसर में इंक्लूड नहीं किया है, वो कौन सा है यहाँ पे 1, तो 1 को अलग से, केवल एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो ऑलवेज उनको लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट सेट वाला यूनियन लगा दो और 1 को यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ये इसका आंसर बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप किसी भी रैशनल इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी का नाम होता है वेवी कर्व मेथड। अभी वेवी कर्व, ये कर्व, इसने ये दो वर्ड क्यों काम में लिए, इसका रीजन देखो ये है, यहाँ पे कर्व आप बना सकते हैं, वेव टाइप में कोई कर्व बना सकते हैं। जैसे प्लस का मतलब कर्व आपका ऊपर हो जाएगा, जैसे दूसरे तरीके से इसको दिखाना चाहूंगा, ये कुछ देखो ऐसे बता देखो इस टाइप से। माइनस का मतलब नीचे आ जाएगा, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर आपसे ऊपर जाएगा। तो वेव टाइप में कोई कर्व दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेवी कर्व। बाकी आपको यहाँ पे कर्व दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ओनली साइन काम में लो, प्लस माइनस, इसको हटा देना। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही लेंगे, फिर अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। काफी सारे सवाल इस पर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू।